सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार। दोस्तों, जो आज उनका अनमोल विचार है यह ये कि गुण आदमी को महान बनाता है। कौन सा गुण है, चलिए जानते हैं इस कथा के माध्यम से, और फिर उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित जो आज महत्वपूर्ण जानकारी है। बीपी हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, उसके कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं और उसके बचाव के क्या प्राकृतिक नियम है। फिर जानेंगे कुछ घरेलू कारगर परीक्षण उपाय दोस्तों। लेकिन पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और बौखलाए स्वर में बोला, जमींदार राम सिंह ने मेरा अपमान किया है। आप सभी चलें, आप अभी और तुरंत चलें, उसे सबक सिखाना होगा। बुद्ध बोले, प्रियवर, सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती है। तुम इस बात को भुला दो। जब प्रसंग भुला दोगे तो अपमान कहाँ बचा रहेगा। शिष्य ने कहा, उसने आपके प्रति भी अशब्दों का प्रयोग किया, आपको भी अपमानित किया है। आइए भगवान, चलिए तो सही और उन्हें सबक सिखाना है। आपको देखते ही वह शर्मिंदा हो जाएगा और क्षमा मांग लेगा। इसमें मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। बुद्ध कुछ विचार करके बोले, अच्छा, यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य ही राम जी के पास चलकर उसे समझाने का प्रयास करूंगा। शिष्य ने आतुर होकर कहा, चलिए चलिए मान्यवर, चलिए गुरुदेव, नहीं तो रात हो जाएगी। बुद्ध ने कहा, रात आएगी तो क्या, रात के पश्चात दिन भी ले तो आएगा। रात होगी, सवेरा होगा। यदि तुम वहां चलना आवश्यक ही समझते हो, महत्वपूर्ण ही समझते हो, तो मुझे कल याद दिलाना, कल हम चलेंगे। दूसरे दिन बात आई गई हो गई। शिष्य अपने काम में लग गया और बुद्ध अपनी साधना में लीन हो गए। दोपहर होने पर बुद्ध ने शिष्य से पूछा, आज राम जी के पास चलना है। शिष्य ने कहा, नहीं, मैंने जब घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल मेरी ही थी। जब राम जी के पास चलने की कोई जरूरत नहीं है, अब वहां चलने से कोई फायदा नहीं है गुरुवर। बुद्ध ने मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहा, अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचे तो हमारे भीतर की कटुता समाप्त हो जाती है। दोस्तों, कटुता समाप्त हो जाते। शिष्य से बुद्ध का आशय समझकर उनके प्रति नतमस्तक हो गया। लेकिन आज हमारे आपके सभी के अंदर क्या है, कोई कुछ शब्द कह रहा है, उसका तुरंत प्रतिक्रिया दो। और यही तुरंत की प्रतिक्रिया वहीं पे हला भला करने का आदमी सोच लेता है, मारने मिटने के बारे में सोच लेता है। लेकिन वही क्षण भर का गुस्सा अगर आदमी शांति से सोचे, उस समय वहां से हट जाए और उन बातों पर गहराई से विचार करे, तो सारी बातें निरर्थक निकलेगी और आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, अगले आदमी का भी जीवन सुरक्षित रहेगा। लेकिन आदमी यही क्षण मात्र का गुस्सा कंट्रोल नहीं करता, अपने आप को बेइज्जती महसूस करता है और वहीं पे तुरंत निर्णय ले लेता है, जिसके बहुत बड़े परिणाम, बहुत घातक परिणाम आते हैं मित्रों। दोस्तों, इसीलिए भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, जब भी आपको गुस्सा आए उतनी देर शांत हो जाओ, प्रतिक्रियाएं मत दो, उस पर विचार करो, वो भी समय आएगा और निकल जाएगा। दोस्तों, इस छोटी सी कथा से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप भगवान महात्मा बुद्ध के इन अनमोल विचार से सहमत हैं तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, वो भी इन अनमोल विचार को अपने अंदर लाए और वो अपना जीवन सफल जीवन बनाए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज का जो स्वास्थ्यवर्धक जानकारी है
ब्लड प्रेशर। मित्रों, वैसे तो ब्लड प्रेशर सब लोग जानते हैं क्या है। जब आपका बीपी बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो इसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। हमारी नॉर्मल वैल्यू क्या है? 120 प्लस 80। एक सिस्टोलिक होता है, डिस्टोलिक होता है। दोस्तों, अगर आपका ऊपर का 120 है और नीचे का 180 है, तो आपका ये नॉर्मल है। अगर इसके ऊपर आपका बीपी बढ़ रहा है, तो आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने स्वास्थ्य के प्रति तुरंत सचेत हो जाए। ये बीपी क्यों होता है? और अगर यही बीपी धीरे धीरे आपने इसका इलाज नहीं करवाया, तो दोस्तों ये साइलेंट किलर है, साइलेंट किलर। और बीपी दो तरह की होती है, एक नॉर्मल, एक दोस्तों जिसे हम उच्च रक्तचाप कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, और निम्न ब्लड प्रेशर। जिसका ब्लड प्रेशर भी लो रहता है, उसके लिए भी खतरनाक है, खतरनाक, वो भी साइलेंट किलर है, कभी भी आपकी जान ले सकता है। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम यहाँ हाई बीपी के बारे में। तो दोस्तों, सब लोग ब्लड प्रेशर से अगर अलर्ट रहेंगे, उसके प्रति सचेत रहेंगे, तो दोस्तों आप हार्ट अटैक, पैरालाइसिस से बहुत हद तक बच सकते हैं। तो इसलिए अपने ब्लड प्रेशर के प्रति हरदम सचेत रहिए। महीने में, 2 महीने में आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए। निजी डॉक्टर बहुत सारे हैं, सरकारी अस्पताल में भी हैं। अपने ब्लड प्रेशर को ज़रूर चेक कराएं। किसी भी निजी डॉक्टर को आप दोस्तों, चाहे वो आपके मार्केट में सब जगह गली मोहल्ले में है, उनको 10-5 रुपए देंगे, 20 रुपए देंगे, आप ब्लड प्रेशर को चेक करा लेंगे। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो अपने कुछ खान पान पे ध्यान दे दीजिएगा। नमक तुरंत कम कर दीजिएगा। आप ये सफ़ेद नमक जो आयोडीन का खाते हैं, इसके स्थान पर आप सीधा नमक लेना शुरू कर दीजिएगा। अपने खान पान से कुछ चीज़ें हटा दीजिएगा। सबसे ज़्यादा ये आपके खान पान से ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो उसको समझने के लिए 2 मिनट का आपका समय लेंगे, कुछ चीज़ें पर हम फोकस करेंगे। उन चीज़ों से आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि किस कारण से ब्लड प्रेशर होता है। तो दोस्तों, जैसे हमारा शरीर 5 तत्व और 3 दोष से बना है। ये 5 तत्व कौन से? आप सब लोग जानते हैं। पानी हमारे शरीर में, हवा है, क्या है, आकाश, पृथ्वी, मिट्टी, इन्हीं से हमारा ये 5 तत्वों से शरीर बना है। और हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये 5 तत्व और 3 दोष आपस में एक दूसरे के पूरक है। अब इस 3 दोषों में से कोई भी गड़बड़ी आपके दोष में होती है, तो उसी से संबंधित आपके शरीर में बीमारियां होती हैं। आपका शरीर में अगर वात दोष गड़बड़ हो गया, तो 80% बीमारी ऐसी होती है। पित्त दोष गड़बड़ हो गया, तो दोस्तों आपके शरीर में 15% बीमारियां आती है। और ये ब्लड प्रेशर पित्त दोष से संबंध रखता है। और दोस्तों, जब कफ दोष हो जाता है, तो आपके शरीर में 5% बीमारियां होती हैं। यानी 100% बीमारियां इन्हीं तीनों दोष की वजह से होती है। तो आप इन 3 दोषों को बैलेंस करके रखिए। इसके लिए चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़ी है, वहां से ज्ञान ले सकते हैं। अब एक चीज़ हम और समझते हैं। अब तो हम जान गए ये 3 दोष की होता है। अब ये 3 दोष हमारे शरीर में कब कब होते हैं? वात दोष सुबह के खाने पर डिपेंड करता है, पित्त दोष दोपहर के खाने पर डिपेंड करता है, और कफ दोष दोस्तों रात के खाने पर डिपेंड करता है। तो पित्त दोष को शांत रखने के लिए आप अपने दोपहर के खाने में ऐसी कोई चीज़ ना खाइए जिसका आपका पित्त, गैस, एसिडिटी बढ़ जाए। इस पर बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन कुछ मोटे मोटे प्रश्नों पर हम जो है व्याख्यान करेंगे। तो जैसे दोस्तों, आपको पित्त दोष शामिल आपने शांत रखना है, इसके लिए आप अपने दोपहर के खाने में अजवाइन का जरूर प्रयोग करिए। और एक चीज़ दोस्तों होता है, दोपहर के खाने में अजवाइन। दोस्तों, ये वात पित्त का बढ़ता, आपकी उम्र ये भी जान लीजिए, वात किस उम्र तक रहता है, पित्त किस उम्र तक होता है, और फिर कफ किस उम्र से आता है। दोस्तों, आपका जो कफ दोष है, ये 0 से 14 साल की उम्र तक, 15 साल की उम्र तक आप कफ दोष प्रवृत्ति में रहते हैं। आपका शरीर कफ दोष प्रवृत्ति में रहता है। इस समय आपको ज़्यादा भूखे लगती है, आपका बॉडी ग्रो करता है। तो आपको अपने बच्चों का, अपना या अपने घर वालों को ध्यान रखना होगा। जो छोटे बच्चे हैं, 14 साल के, तो कफ दोष के प्रवृत्त है, तो इसको आपको खान पान पे ध्यान रखना होगा। और जो कफ दोष से संबंधित तब बीमारियां होती हैं, वो बहुत खतरनाक बीमारी है, जैसे टीबी, दमा, अस्थमा, स्नोफीलिया, सांस फूलना, ये सारी कफ दोष की बीमारी है। उसके बाद 15 साल से, यानी 14 साल से 60 साल की उम्र तक आप पित्त दोष की प्रवृत्ति में रहते हैं, पित्त दोष, जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। और 60 साल के बाद, 60 साल के ऊपर के जो है, वो वात दोष यानी वायु दोष के प्रवृत्ति में रहते हैं, गठिया, बाई, बतास, अर्थराइटिस। तो दोस्तों, ये
आपका 3 चक्र चलता है और 3 दोष पाए जाते हैं। इससे संबंधित आपको बहुत ही गहन अध्ययन लेने की ज़रूरत है। तो दोस्तों कुछ मोटे-मोटे तौर पर आप जान ही गए ब्लड प्रेशर के क्या लक्षण हैं, कैसे होता है। अब हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है इसको देख लीजिए। एक छोटा-सा एग्जाम्पल देंगे, फिर उसके बाद आप कहानी को ज़्यादा अच्छे से समझ जाएँगे। दोस्तों जैसे आप जिस दिन कभी तली भुनी खूब चीज़ें खाएँ और जम करके खा लें, उस दिन दे आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना। रोज़ के नॉर्मल से आपका ब्लड प्रेशर 10 पॉइंट बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि उस समय आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ जाएगा, वो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा और जब खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है यही खाना, तो धीरे धीरे आपका यही पित्त, पेट का पित्त बढ़ते बढ़ते, यही पित्त एसिडिटी बढ़ते बढ़ते आपकी रक्त की एसिडिटी बन जाती है और जब ये रक्त की एसिडिटी होती है तो रक्त में जमाव होने लगता है, जिससे आपको आगे चलकर ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्लड शुगर, ये सारी बीमारियां आपके शरीर में उत्पन्न हो जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, डॉक्टर पे आना जाना शुरू हो जाता है। लेकिन कारण कहाँ से उत्पन्न हुआ, आपके यहाँ पे दिनचर्या से, खाने पीने से। आपने जो गैस एसिडिटी बढ़ाने वाली चीज़ें खाए, तो उसमें क्या हम खाते हैं, जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रक्त की एसिडिटी बढ़ जाती है, तो दोस्तों उसमें क्षारीय चीज़ें ली जाती है। रक्त की अम्लता को अम्लता ही काट सकती है, तो क्षारीय चीज़ें खाना चाहिए, अल्काइन चीज़ें खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। तो अब हमें जान लेते हैं क्या हमें खाना चाहिए और क्या हमें नहीं खाना चाहिए। अब दोस्तों अगर आप एसिडिटी, पित्त से बचना चाहते हैं, आप अपने डाइट में कुछ चीज़ें हटा दीजिए। आपको वही चीज़ें खाना है जो आपका पेट सही ढंग से उसे पचा सके। और याद रखिए, जब तक आपको खूब भूख ना लगे, खुल के भूख ना लगे, आप खाते मत रहिए। कितने लोग हैं समय बांध लिए, टाइम टाइम पे खाते रहते हैं, अगला खाना पचा नहीं तो फिर खाना खा लिए, और वो जब खाना पचेगा तो नहीं, अपच हो जाएगी, गैस होगा, कब्ज होगा, एसिडिटी होगा। जितने लोग हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, चाहे वो डायबिटीज़ के पेशेंट हो, चाहे हार्ट के पेशेंट हो, सबको कब्ज की शिकायत रहती है। यानी सारा कनेक्शन आपके पेट से है। तो आपको पेट को अपने मेंटेन रखना होगा। तो पेट को मेंटेन रखने के लिए, गैस एसिडिटी को भगाने लिए कुछ चीज़ें नहीं खाना है। पहले ये जान लेते हैं क्या हमें नहीं खाना है, फिर जानते हैं क्या हमें खाना है। तो दोस्तों आपको चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए। इसे पचाने के लिए आपको पेट को बहुत मेहनत करना पड़ता है और इन चीज़ों से खाने से आपके पेट में एसिडिटी बनती है। दूसरा है मैदा। मैदा तो गेहूं के आटे से बनता है, लेकिन उससे ऊपर की परत निकाल ली जाती है, फिर इसमें कुछ नहीं बनता। ये मेरे लिए वेस्ट है। फाइबर तो निकल गया, कुछ नहीं, वेस्ट है। ये हमारे आंतों में जाके चिपक जाएगा। कोई भी चीज़ें इससे बनेगी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और आज मार्केट में 80% चीज़ मैदा से ही बनती है। और दूसरी चीज़ें, मैदा में जो चीज़ें बनाई जाएगी उसके लिए आपको रिफाइंड तेल चाहिए, डालडा चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और उसमें चीनी डाली जाएगी, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यानी मैदा से बनी हुई चीज़ें, रिफाइंड तेल और डालडा से बनी हुई चीज़ें, ये कोई भी पदार्थ आपको नहीं खाना है अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है। और क्या नहीं खाना, डिब्बा बंद कोई भी प्रोडक्ट, पैकेट बंद कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें तेल चीनी बेस और दोस्तों कुछ केमिकल डाले जाते हैं जिससे सुरक्षित रखा जा सके 4 महीने 6 महीने के लिए। ये सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इसलिए इन्हें आप अवॉइड कर दीजिए। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ आपको गैस एसिडिटी बना सकता है। उसमें भी रीज़न है। क्या रीज़न है, आपके शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप कोई भी ठंडी वस्तु खाएंगे या ठंडा पानी पिएंगे, ठंडा पेय पिएंगे, कुछ भी पिएंगे, तो जाएगा आपके शरीर में। तो ठंडा चीज़ जब जाएगा और आपका शरीर, बॉडी गर्म है, तो ठंडा और गर्म ये आपके शरीर की कुछ ना कुछ आर्गन को डिस्टर्ब कर देगा। फिर ये आपका बॉडी इस पानी को अपने टेम्परेचर में लाने के लिए, 35 डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए उसे एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। इसलिए हो सके तो अपने शरीर के तापमान के हिसाब से पानी पिए, तो आपको गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। हाँ, कुछ ऐसी कंडीशन होती है, कुछ लोगों को ऐसी प्रवृत्ति होती है, कुछ लोगों को ऐसी कोई बीमारियां होती हैं जिन्हें डॉक्टर बताता है कि नहीं आपको इन चीज़ों में ठंडा चीज़ लेना है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, तो आपके लिए वो दूसरी टर्म कंडीशन लागू हो गई। बाकी नॉर्मल हमारे शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से होना चाहिए। अगर कोई उपचार आप करवा रहे हैं, कुछ चीज़ करवा रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर के हिसाब से ठंडा गर्म पानी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है।
और खाना हमेशा भूख से 70% ही खाइए। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खाइए, ओट्स खाइए, दलिया खाइए, फल फूल खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, मिक्स दालें खाइए, मिक्स अनाज खाइए, मल्टीग्रेन आटा खाइए, मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, हरी साग सब्जियाँ खूब खाइए, हरी साग सब्जियाँ वो भी सीजन वाले, जो सीजन वाले, ये चीज़ें अपने में शामिल करिए। और जो गैस एसिडिटी को बनाता है वो खाना और पानी दोनों एक साथ मत रखिए, या तो खाइएगा या तो पीजिएगा। अगर आप दोनों एक साथ रखेंगे तो आपका खाना पचेगा नहीं, वो अपच हो जाएगा, और जो खाना पचता नहीं वो खाना सड़ता है, और जब खाना वो सड़ेगा तो आपके पेट में गैस एसिडिटी कब्ज बनाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिए दोस्तों, खाना और पीना दोनों एक साथ नहीं करना है। खाना खाते समय आपको पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद पहले आप पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। इससे संबंधित वीडियो चैनल पर पड़ी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। स्वस्थ रहने के नियम से संबंधित वीडियो है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बात रोग, पित्त रोग, कफ रोग कैसे शांत करें, उससे संबंधित वीडियो पड़ी है, इसको आप देख करके अपने मतलब डेली रूटीन में सुधार कर सकते हैं। और दोस्तों, एक आप प्रकृति के नियम अपना लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर घर पर ही ठीक हो जाएगा। प्रकृति का नियम यही है, खाने का समय निर्धारित करिए, चिंता मुक्त जीवन जिए। खाने का समय यानी सूर्य डूबने के बाद ना खाएं तो ज़्यादा बेटर है। अगर मजबूरी बस खाना पड़ रहा है तो 8 बजे तक जरूर खा लें, और जो रात का खाना हो मात्र 1 रोटी या 2 रोटी, उसके साथ थोड़ी सी साग या सब्जी ऐसा खाइए जैसे आपने खाया ही नहीं है। 1 से 1.5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाए। खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही आपको सोना है। अगर हो सके तो 1 गिलास दूध हल्दी वाला जरूर पिया करिए, लेकिन पैकेट वाला दूध। ये हो गया। अब जब 10 से 11 बजे आप सो जाएंगे, इस नियम को जरूर पालन करना है, इस आपके शरीर के सारे रोग को दूर करेंगे। जब आप 10 से 11 बजे आप सो जाएंगे तो सुबह आपकी नींद ऑटोमेटिक 4 से 5 बजे खुल जाएगी। तो 5 बजे आप बिस्तरा छोड़ दीजिए। 5 बजे उठने के बाद 3 से 4 गिलास गुनगुना जम करके पानी पीजिए, बिना मुंह साफ किए, बासी मुंह। ये जो मुंह में लार है, ये आपका जो है दोस्तों डिटॉक्स का काम करेगी, पेट में जाएगी, आपके आंतों की बढ़िया से सफाई हो जाएगी। अब आप बासी मुंह पानी पीने के बाद फ्रेश हो जाइए। 5 बजे घर छोड़ देना। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आपको मॉर्निंग वॉक कितना करना, 5 से 6 किलोमीटर। इसे कितनी देर में कवर करना है, आधे घंटे में इसे कवर कर लीजिए। अब इसमें आपको दौड़ना भी पड़ सकता है, तेज चलना भी पड़ सकता है। तो इसमें आपका हार्ट बहुत तेज पंप करेगा। जब हार्ट तेज पंप करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन आपके नसों में बहुत तेज दौड़ा होगा। और जैसे दोस्तों नाली में जब तेज पानी का बहाव होता है तो छोटे मोटे कण उसमें बह जाते हैं। तो जब आपके शरीर में तेज ब्लड सर्कुलेशन होगा तो कहीं भी छोटी मोटी कोई इन्फेक्शन है, गांठें, ये स्वतः ही ठीक हो जाएगी। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, इन गंभीर बीमारियों से आप बचे रहेंगे। अब ये मॉर्निंग वॉक नंगे पाँव करिए। नंगे पाँव आपको शीत लगेगी, जो आसमान से ओस की बूंदें हैं। और प्रयास करिए पक्की रोड पे नहीं, जहाँ पे कच्ची रोड हो, मिट्टी हो या हरी घास हो, उस पे करिए। उसके भी बहुत सारे बेनिफिट है। जब ये ओस की बूंदें आपके पैर में लगेगी तो आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी, आपको कभी भी चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये करने के बाद आप वहीं बैठ के 2 योगा जरूर करिए। अनुलोम विलोम 20 से 25 मिनट, इसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं। अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं तो दोस्तों आपके पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ये सारी कोई बीमारी नहीं। कितनी देर, 20 से 25 मिनट। वहीं पे बैठ कर आप कपालभाति करिए। कितनी देर, 20 से 25 मिनट। अगर आप कपालभाति करते हैं तो आपको पेट से संबंधित कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। अनुलोम और विलोम 2 योगा आप जरूर करिए। अब वहीं पे सूर्य प्राणायाम, कुछ भी, मतलब 2 घंटे आपको प्रकृति में बिताना है। जब आप 2 घंटे वहाँ धूप में रहेंगे तो दोस्तों धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। आपको कभी भी कैल्शियम और विटामिन डी की एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा, और न इससे संबंधित आपके शरीर में कोई विकार उत्पन्न होगा। अगर आपने डेली 2 घंटे नेट, इसको कभी मिस मत करना, 2 घंटे आप अपने शरीर के लिए दे रहे हैं तो आप कभी भी भविष्य में छोटी मोटी कोई बीमारी नहीं होगी। और जब छोटी मोटी बीमारी नहीं होगी तो बड़ी बीमारी होगी नहीं, और यही छोटी मोटी बीमारी बड़ी बीमारी का रूप धारण करती है। अब इतनी प्रक्रिया आप कर लेते हैं, सारे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम,
प्राकृतिक नियम और डेली रूटीन में अपने योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और चिंता मुक्त जीवन जी लेते हैं तो आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कुछ दवा की ज़रूरत भी पड़ गई वो आप अपने किचन की चीज़ें से, घरेलू चीज़ें से ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कौन से हैं वो कुछ हम जो घर पर ही इलाज कर सकते हैं। पहला है दोस्तों अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट अटैक के लिए ये बहुत ही अच्छी छाल है और इसका आज के समय में बहुत प्रयोग हो रहा है और लगभग सेफली पाया भी गया है। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है इसे जान लेते हैं। इसमें टैनिन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लामेटरी व अन्य और छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। इसको कैसे लेना है? अर्जुन की छाल आपको दोस्तों तो आसानी से मिल जाएगी, कहीं भी इसका पेड़ है तो उसकी छाल को ऊपर वाला छिलका हल्का सा हटा दीजिए, छाल लाइए, छाल को धूप में बढ़िया से सुखवा लीजिए। सुखाने के बाद इसका आप पाउडर बना लीजिए। अब इसका जब आपका पाउडर रेडी हो जाए तो आपको 2 चम्मच इसका पाउडर लेना है और 100 ग्राम पानी लेना है, 100 ग्राम दूध लेना है, पैकेट वाला दूध नहीं, घर का दूध। ये हो गया 200 ग्राम पानी और दूध मिला के हो गया और 10 ग्राम हो गई आपकी अर्जुन की छाल। अब इसे रख दीजिए गैस पर, खूब उबाल मार दे। उबाल इतना आ जाए कि इसका आधा रह जाए। 200 ml दूध पानी है, 100 ml, जब 100 ml रह जाए तब दोस्तों इसे चाय की तरह सुबह आपको खाली पेट पिया है। यही काढ़ा सुबह खाली पेट एक टाइम पीना है, रोज एक टाइम। इससे आपको 1 हफ्ते के अंदर ही आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा दोस्त। रोज खाली पेट इसे लेना पहला उपाय। अब दोस्तों आप जानते हैं सलाद खाना बहुत ज़रूरी है, तो सलाद हमें ऐसे खाना चाहिए कि जो हमारे ब्लड प्रेशर में हेल्प करे, ब्लड प्रेशर को ठीक करे और उसमें ब्लड प्रेशर को ठीक करने वाले कुछ तत्व पाए जाते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे फ्लैट प्लेट के बारे में बताएंगे, इसे आप अपने रोज डाइट में शामिल करिए। वैसे सबको, जो निरोगी हैं, रोगी हैं, सब है, सबको सलाद खाना ही चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में सलाद तो लोग खाते हैं, 20 से 25% सलाद खाते हैं, लेकिन ये खाना के साथ खाते हैं, जबकि सलाद हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। जब भी सलाद खाइए इसे अकेले में ही खाइए, ये अपने में ही सर्वगुण संपन्न है, पूरा पौष्टिक तत्वों से भरा हुआ है, इसलिए इसे आप अकेले में खाइए। अब लेना क्या है? तो दिन का कोई समय निर्धारित कर लीजिए, दोपहर में, शाम में, कभी भी आप इसे खाइए। लेना क्या है? गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 इंच की 3 से 4 कली लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी और स्वाद के लिए इसमें आप सेंधा नमक या काला नमक डाल के अपना एक प्लेट तैयार करिए। अब इस सलाद को आप दिन भर में चाहे जब आप खा लीजिए, याद रखिएगा इसको खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है और इसको खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है। पानी तो बिल्कुल नहीं पीना है, कुछ खाना पीना नहीं है। ये आप अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे, ये आपके ब्लड प्रेशर को ये भी बहुत हेल्प करेगा कम करने में, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बनाने में बहुत इसका रोल है। उसके साथ साथ दोस्तों आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा देगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता और कई तरीके से कई बीमारियों में हेल्प करेगा। चूँकि गाजर, चुकंदर सब एक सर्वगुण संपन्न है, पोषक तत्वों से भरे हुए हैं, विटामिन से भरे हुए हैं। सलाद सबको अब एक लोग को कितना सलाद खाना चाहिए? एक लोग को दोस्तों जैसे आपका मान लीजिए 60 किलो है तो 60 किलो का 5% यानी 300 ग्राम सलाद खाना चाहिए। अगर आपका 80 किलो वजन है तो 400 ग्राम, अपना इसी से 5% खाना चाहिए। आपके वजन का 5% सलाद सबको डेली खाना चाहिए। अगर आप सलाद खा के ही ढेर सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों सलाद का। अब दूसरा उपाय क्या आपको करना है? शहद, ये हनी दोस्तों जो मार्केट में नहीं, आप हनी किसी भी मधुमक्खी पालन से जाकर के छोटी वाली मधुमक्खी का आप हनी लाइए। हनी कितना लेना है? 2 चम्मच। दालचीनी, ये दालचीनी आती है दोस्तों 2 टाइप की है, आपको पाइप वाली दालचीनी लाना। पाइप वाली दालचीनी आप लाइए, घर पर पाउडर बना लीजिए। अब उस पाउडर को कितना लेना है? आधा चम्मच। 2 चम्मच हनी, शहद, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर, दोनों को एक में मिला करके आपको इसे 5 से 6 बजे शाम को, आपका पेट खाली रहता है उस समय इसे चाट लेना है। पानी वानी कुछ नहीं पीना। कितनी देर तक? इसे खाने के 1 घंटे तक पानी वानी नहीं पीना है। ये दूसरा उपाय हो गया। रात में एक उपाय और करना है। अक्सर आप देखते होंगे जिसको ब्लड प्रेशर होता है, जिसको ब्लड शुगर होता है, उनको कब्ज की शिकायत जरूर आती है, उन्हें एसिडिटी जरूर बनती है। और कब्ज जिसको रहती है उसी को तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसको एसिडिटी बनती है उसी को ब्लड प्रेशर हाई होता है।
बाकी तो हाई होता ही नहीं। तो दोस्तों आपको इसको दुरुस्त करने के लिए आपको त्रिफला चूर्ण लेना है। त्रिफला चूर्ण एक ऐसा आयुर्वेद का रसायन है, पूर्ण रूप से सेफ है, सुरक्षित है। त्रिफला चूर्ण कितना लेना है? 1 चम्मच। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज है तो 2 चम्मच कर दीजिए, नहीं तो नॉर्मली 1 चम्मच लेना है। दूध या पानी दोनों में से जो भी मिल जाए, दूध या पानी, गर्म पानी या गर्म दूध जो भी हो जाए, उसी में एक चम्मच या 2 चम्मच जैसे आपकी कब्ज है मिला करके रात को सोते समय पीना है। कब पीना है? रात को सोते समय। याद रखिएगा, इसको पीने के 1 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो ये 3 प्रक्रिया आप अपना करके अपने ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अपने डॉक्टर के कंसल्टेंट में रहिए, अपना बीपी चेक करवाते रहिए। हमेशा सबको अलर्ट और जागरूक रहना चाहिए दोस्तों। अलर्ट और जागरूक रह के हम अपनी बीमारियों को कम कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। और जितनी बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं वो हमारे खाने पे होती है, हमारी दिनचर्या पे डिपेंड होती है। तो आप अपनी दिनचर्या, अपने खान पान के नियमों का जरूर पालन करिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों फैला दीजिए। सब लोग अपने घर पर अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें और स्वस्थ व निरोग रहें।